एंड इफ यू टॉक अबाउट द इम्पैक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन, तो आप देखोगे ग्लोबलाइजेशन आपको दोनों तरीकों से इम्पैक्ट करता है। या आपको पॉजिटिव वे में भी इम्पैक्ट करता है या आपको नेगेटिव वे में भी इम्पैक्ट करता है। पॉजिटिव टर्म की अगर हम बात करें तो वहाँ पे हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं। जैसे आप देखो ये क्रिएशन कर रहा है जॉब्स की, आपको सर्विसेज प्रोवाइड करवा रहा है। जैसे आप देखोगे इंडिया में काफ़ी सारे कॉल सेंटर्स हैं जो आप देखोगे आपको ओवरसी कस्टमर्स के साथ कनेक्ट होने में हेल्प करते हैं। सेम आप देखोगे बाहर की कंट्रीज में जो कॉल सेंटर्स हैं वो आपको यहाँ पे कनेक्ट होने में हेल्प करें। उसके अलावा बड़े सारे आप देखोगे ऐसे कस्टमर सर्विसेज हैं जो कहीं ना कहीं आपको क्या करती हैं, एक तरीके से कनेक्ट करने में हेल्प कर रही हैं। तो ये एक तरीके से एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है ग्लोबलाइजेशन का। दूसरा आप देखोगे मूवमेंट ऑफ गुड्स। तो आप देखोगे कोई चीज़ मैन्युफैक्चर हुई है चाइना में या यूएसए में, लेकिन आपको इंडिया में उसका एक्सेस मिल रहा है, तो ये भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है ग्लोबलाइजेशन का। तीसरा आप देखोगे मूवमेंट हो रहा है आइडियाज़ का भी, अपॉर्चुनिटीज़ का भी। जैसे पहले के टाइम पे आप देखोगे वुमेन को अलाउड नहीं किया जाता था एजुकेशन के लिए, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ उनके पास नहीं होती थी इतनी। लेकिन विद द ग्लोबलाइजेशन आप देखोगे जो आइडियाज़ का मूवमेंट हुआ है उससे आप देखोगे आज के टाइम पे वुमेन जो हैं वो पढ़ पाती हैं, जॉब कर पाती हैं। तो ये कहीं ना कहीं ग्लोबलाइजेशन का एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है। लेकिन आप साथ साथ में देखोगे ग्लोबलाइजेशन का नेगेटिव इम्पैक्ट भी है। नेगेटिव इम्पैक्ट आपको क्या देखने को मिलेगा, जैसे फार्मर्स की अगर हम बात करें, फार्मर्स मल्टीनेशनल कंपनी से सीड्स खरीदती हैं और वो सीड्स काफ़ी ज़्यादा क्या होते हैं, महंगे होते हैं। लेकिन कल को अगर हमें क्रॉप फेलियर देखने को मिले तो वो वापस से अपने रिपेमेंट नहीं कर पाते अपने लोन्स का, जिसकी वजह से इवेंचुअली उन पर बर्डन पड़ता है और वो सुसाइड जैसे स्टेप्स लेते हैं। तो ये हमें ग्लोबलाइजेशन का नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलता है। आप देखोगे कहीं ना कहीं ग्लोबलाइजेशन की वजह से काफ़ी लोगों की जॉब्स भी चली जाती हैं, क्योंकि जो हायरिंग वाली कंपनी होती है उनके पास बेटर अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं आपके आपके कंपैरिजन में, तो वो किसी और पे स्विच कर देते। तो ये नेगेटिव साइड्स भी हैं ग्लोबलाइजेशन की। तो हम ओवरऑल बोल सकते हैं कि ग्लोबलाइजेशन के पॉजिटिव साइड्स भी हैं और नेगेटिव साइड्स भी हैं। और ज़्यादातर ग्लोबलाइजेशन को क्रिटिसाइज किया जाता है कि इसके नेगेटिव साइड्स ज़्यादा हैं।